इंट्रोडक्शन से तो आपको पता चल ही गया होगा कि यह वीडियो किस पर्पस के ऊपर बनाई गई है, यानी कि एमसीबी बॉक्स के अंदर किस तरह से मैं वायरिंग करके यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन गाइस एमसीबी बॉक्स की वायरिंग तो सब करते हैं, एमसीबी बॉक्स के अंदर वायरिंग वगैरह सब कुछ सभी लोग करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज़ इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट है, वह चीज़ मैंने आपको क्या सिखाया है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली आप घर के अंदर जो वायरिंग करते हो और आप उसकी टेस्टिंग तो करते नहीं हो, क्योंकि वायरिंग करते समय कौन टेस्टिंग करेगा भाई। वायरिंग करने के बाद जब जो वायरिंग है वो एमसीबी बॉक्स तक आती है और उस एमसीबी बॉक्स के अंदर पूरी वायरिंग जब आ जाती है तो उस पूरी वायरिंग को हम आज आपको टेस्ट करना सिखाएंगे और टेस्ट करके हम एमसीबी बॉक्स के अंदर वायरिंग करके दिखाने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि टेस्ट क्या? टेस्ट बेसिकली आपके कमरे, किसी भी कमरे के अंदर अगर कोई फॉल्ट है तो आप एमसीबी बॉक्स से निकाल सकते हैं, यानी कि आप पता कर सकते हैं कि एमसीबी बॉक्स से पता कर सकते हैं कि कौन से रूम के अंदर वो फॉल्ट देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस तरह की वीडियो मैंने बहुत सारे अपलोडेड किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ पर एमसीबी बॉक्स है और एमसीबी बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी वायरिंग देखने को मिलती है। यह वायरिंग मैंने किस तरीके से एमसीबी बॉक्स तक पहुँचाया है, अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो का जाके ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ आई बटन देखने को मिल रहा होगा, इसके अंदर भी आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें, वायरिंग को किस तरह से हमने यहाँ पर पहुँचाया है। तो बात कर लेते हैं एमसीबी की। तो यहाँ पर आपको इस टाइप की एमसीबी चाहिए जिसमें सी टाइप भी हो सकती है, बी टाइप भी हो सकती है। एसी वगैरह के लिए आप सी टाइप लगाइए और रूम्स वगैरह के लिए आप बी टाइप लगाइए। आइसोलेटर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 40 एम्पियर का आइसोलेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो घर का लोड होता है उस हिसाब से ही आपको इसका रेंज चॉइस करना होगा। वायरिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 2.5 mm का यहाँ पर वायर देखने को मिलता है। जो एसी का है ये न्यूट्रल है, ठीक है, आपको अलग अलग कर लेने हैं सारे न्यूट्रल। अब 1.5 का न्यूट्रल यानी कि रूम से जो आ रहे हैं सर्किट लाइन, वो भी आपको ब्लू कलर के देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर का ऐड नहीं किया है। तो इन दोनों वायरों को, न्यूट्रल और फेज को हम यहाँ पर साइड करते हैं और पता करते हैं न्यूट्रल कौन सा है, फेज कौन सा है। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है न्यूट्रल ब्लैक कलर के और ब्लू कलर के हैं, तो इन सभी को हम आपको साइड में करके अब हम आपको एमसीबी लगाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर 12 मॉडल का एमसीबी बॉक्स है, इसके ऊपर आप 10 एमसीबी इंस्टॉल कर सकते हैं और एक आइसोलेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमसीबी की बात कर ली जाए तो एसी वगैरह के लिए आपको 20 एम्पियर से लेकर 32 एम्पियर तक की एमसीबी आपको यूज़ लेनी होगी और रूम के सर्किट के लिए आपको 16 से लेकर 20 एम्पियर तक आपको यूज़ लेना होगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन आपके घर के एसी कितने टन की आपको लगानी है उस हिसाब से और आपके कमरे में लोड कितना है उस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर 40 एम्पियर का यहाँ पर आइसोलेटर ऐड हो गया। अब यहाँ पर जो एमसीबी है वो यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। अब यहाँ पर जो येलो कलर के दिख रहे हैं ये एसी के हैं, ठीक है। तो एसी के लिए यहाँ पर 2.5 mm का वायर यूज़ लिया गया है रूम से लेके अंदर यहाँ तक। तो यहाँ पर 4 एमसीबी का साइज करके यहाँ पर इस तरीके से आपको पकड़ लेना है। अब आप कहेंगे कि बेसिकली आप रूम की सर्किट को नीचे क्यों लगा रहे हो, इसका मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं नीचे क्यों लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन तो ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि एक एक वायर को पकड़ के बीच बीच में टेप आपको लगा देनी है। ये देसी जुगाड़ है, देसी तरीका है, आप इस तरीके से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वायर बन चुके हैं 4 एमसीबी के और यहाँ पर थोड़े थोड़े आपको इनको ऊपर से कट कर लेने हैं। कट इस वजह से करना है ताकि एमसीबी बॉक्स के अंदर जो एमसीबी लगाई गई उसके अंदर अच्छे से वायर सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 वायर यहाँ पर तैयार हो गए हैं एसी वगैरह के लिए। ये एसी और गीजर के लिए यहाँ पर लाइन है और एक हॉल की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रूम की लाइन को किस तरह से ऐड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर के 1.5 mm के वायर हैं जो रूम के लिए सर्किट होते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर इस साइड से अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर साइज नहीं बैठने वाला है, यहाँ पर एमसीबी के अंदर फंस जाएंगे वायर। तो हम क्या करेंगे, उस साइड से हम इसका साइज करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट वाली 4 एमसीबी हैं उसके अंदर हम इन चारों वायरों को ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों वायरों को पकड़ना है और इस तरीके से अंदर डालना है और यहाँ पर अपने हाथ से ही साइज कर लेना है, ठीक है। साइज करके इस तरह से आपको बाहर निकाल देना है और इसको भी उसी तरीके से ही टेप कर देना है जिस तरह से आपने एसी वगैरह के वायर को टेप किया था। एक एक करके इस तरीके से आपको
टेप कर देना है ताकि इसमें भी ब्रिज बन जाए अलग अलग वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एमसीबी के लिए 4 वायर तैयार हो गए हैं। अब लगाने से पहले हम आप लोगों को टेस्टिंग करवाएंगे इन सभी वायरों की। वायर की टेस्टिंग से हमें फ़ायदा ये होने वाला है कि हमें अभी ही पता चल जाएगा कि हमारे कमरों में किस जगह पे फॉल्ट देखने को मिलता है, कौन से कमरे में है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रल की यहाँ पर साइड में है और यहाँ ऊपर से आ रहे हैं और यह नीचे से आ रहे हैं, इनकी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एसी के वायर को टेस्ट करेंगे क्योंकि एसी का वायर जो होता है वो सीधा रूम से होते हुए यहाँ एमसीबी बॉक्स तक आता है। ठीक है, यहाँ हम इन सभी वायरों को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए आपको एक फेज वायर लेना है, यानी कि चालू वायर लेना है, ऑनलाइन वायर लेना है। यहाँ पर टेस्टर से देख सकते हैं आप, यहाँ पर लाइन जो है चालू है। अब इस लाइन को हम यहाँ इन सभी वायरों के अंदर टेस्ट करेंगे। इससे पहले हम एक एलईडी लाइट को ऐड कर देंगे सीरीज कनेक्शन में इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं एक वायर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और एलईडी का जो सेकंड वायर आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलईडी जो है ग्लो कर रही है, टेस्टर ग्लो कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की सी अर्थिंग आ रही है क्योंकि यहाँ पर 24 आवर्स तक बारिश हो रही थी और काफ़ी ठंड भी हो रही थी। तो उस हिसाब से क्या है कि जितने भी दीवारें हैं सभी दीवारों के अंदर सीलिंग आ गई है। तो इस सीलिंग की वजह से हमें यहाँ से अर्थिंग देखने को मिलते हैं और इस वजह से क्या है कि लाइट जो है ग्लो कर रही है। इस तरह की ग्लो करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ जितने भी एसी के वायर हैं उन सभी वायरों को मैं यहाँ पर टेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके इस तरीके से जो एक एक एलईडी के वायर हैं इनको यहाँ पर टच कर करके देखना है आपको। ठीक है, जिसमें एलईडी ग्लो करता है यानी हाई ग्लो करता है तब यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो हल्की सी ग्लो कर रही है लेकिन कोई इतना खास बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हल्का सा ग्लो करे तो चलेगा क्योंकि यह हवाई करंट होता है तो कोई इतना इफेक्टेड नहीं होता है। ये बेसिकली हर वायर में हमें देखने को मिलता है। तो एसी की जो लाइन है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है, यानी कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब रूम के अंदर बेसिकली फॉल्ट हो सकता है क्योंकि रूम की लाइन जो है काफ़ी जगह पे फैली गई होती है। तो यहाँ पर हम एक वायर में टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर तो बेसिकली कुछ भी नहीं देखने को मिलता। सेकेंड वायर में हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हल्की फुल्की जो लाइट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लो कर रही है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। लेकिन बेसिकली इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि बाहर जो हमारे छज्जे हैं वो गीले हो गए हैं बारिश की वजह से। इस वजह से क्या है कि यहाँ पर हल्की सी अर्थिंग आ रही है, कोई इतना इफेक्टेड बात नहीं है। अगर लाइट जो है वो तेज़ ग्लो करे तब यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है, तब हमें फॉल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूम की जो लाइनें हैं वो भी एकदम 100% सेफ है। फेज की लाइन को हमने चेक कर लिया है। अब यहाँ पर न्यूट्रल की बारी आती है तो न्यूट्रल को एक एक करके हम यहाँ पर उसी तरीके से टेस्ट करने वाले हैं। न्यूट्रल की एक एक वायर को सबसे पहले एसी के वायर को हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर चारों ब्लैक वायर के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पर एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट है बेसिकली किसी भी वायर के अंदर हमें नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारी जो वायरिंग है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम आपको एमसीबी को सेटअप करना सिखाएंगे। तो एमसीबी को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, 4 एमसीबी को यहाँ से बाहर निकालेंगे एसी वाली, और इन चारों एमसीबीओ को एसी वाले वायर के अंदर ऐड करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कितने एम्पियर की एमसीबी यहाँ पर यूज लेनी है। आपको 25 एम्पियर से लेके 32 एम्पियर तक यहाँ पर आपको यूज लेना है एसी के लिए, क्योंकि आप कौन सा एसी लगाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है एम्पियर एमसीबी का। ठीक है, तो यहाँ पर चारों वायरों को हमने तैयार कर लिया है, चारों एमसीबीओ को, और यहाँ पर एक एक करके आपको इस तरीके से ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपको भी एमसीबी को सेटअप कर लेना है। एमसीबी को बाहर निकाल के सेट करेंगे तो अच्छे से सेट होगा। यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर मिल नहीं पा रही है तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और इस तरीके से इधर उधर कर देना है, बस यहाँ पर एमसीबी की जगह आपको देखने को मिल जाती है। इस तरह की सिचुएशन काफ़ी इलेक्ट्रिशियन के पास मिल जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है एसी की, और एसी की वायरिंग आपको पता है 2.5 mm की रूम से होते हुए सीधा एमसीबी बॉक्स तक आ रही है। और आप देख सकते हैं 4 एमसीबीओ के अंदर अलग अलग 4 वायर हमने फेज कनेक्शन के ऐड कर दिए हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर 4 रूम के 4 सर्किट यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो फेज कनेक्शन होते हैं 1.5 mm के। तो इसके लिए आपको चारों एमसीबीओ को बाहर निकालना है, और आपको एमसीबी टाइप की बात करें तो यहाँ पर 16 एम्पियर की एमसीबी का यूज लेना होगा और 20 एम्पियर का यहाँ पर एमसीबी का यूज ले सकते हैं। अकॉर्डिंग आपके जो लोड है उस हिसाब से ही आपको तय करना होगा कि कितने एम्पियर की एमसीबी आपको रूम के सर्किट के अंदर चाहिए। तो हमने यहाँ पर
यहाँ पर ऐड कर लिया है इस तरीके से MCBO को, और यहाँ पर रूम की जो वायरिंग है वो हमने फिट कर लिया है। अगर MCB बॉक्स में जगह नहीं होती है हाथ वगैरह जाने की, तो आपको MCB को बाहर निकाल के जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरीके से ही आपको वायरिंग करनी है, तो अच्छे से वायरिंग हो जाती है। यहाँ पर 8 वायर हमने 8 MCBO के अंदर ऐड कर दिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें लूपिंग वायर कनेक्शन करना है, यानी कि MCB के फेज कनेक्शन को दौड़ाना है। तो यहाँ पर जितने भी MCB है उन सभी की लाइनों को खोलना है और आपको 1.5 नहीं 2.5 mm का यहाँ पर ऐड करना है लूपिंग के अंदर। तो आपको लूपिंग कैसे करना है, वैसे तो लूपिंग वाली ब्लेड यहाँ इसके अंदर देखने को मिल जाती है, लेकिन आप वायर लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा फिनिशिंग और काफ़ी अच्छा खासा लोड भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वायर का खास तौर पर यूज़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लूपिंग बेसिकली इसको कहते हैं, यानी कि सभी MCBO के ऊपर वाले एरिया में लूप कर देना, यानी कि सभी लाइनों को आपस में जोड़ देना, पैरेलल कर देना इस तरीके से। तो इसे कहते हैं लूपिंग कनेक्शन। इसे मैं फटाफट से करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पर लूपिंग कनेक्शन किया है। तो सभी MCBO के अंदर इस तरीके से मैंने लूपिंग कर दिया है 2.5 mm के वायर से, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको फेज कनेक्शन देना है, तो आपको MCB यहाँ गिननी है और जो सेंटर वाला एरिया होता है MCB का उसके अंदर आपको फेज का 1.5 mm का केबल लगाना है। यहाँ पर आप शुरू में और लास्ट में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ वायर लॉसेस यानी वोल्टेज का लॉस हो जाएगा और MCB जलने के चांस बनेंगे। इसलिए यहाँ पर सेंटर के अंदर आपको यह वायर लगाना है, और यह वायर कहाँ जुड़ेगा ये हम आपको आगे समझाने वाले हैं। अब यहाँ पर न्यूट्रल की बारी आती है, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को ऐड करेंगे। इसका भी एक वायर बनाना है हमको, तो इस तरह से आपको 2 डिवाइड में कर देना है केबल को, और आपको दोनों वायरों को आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से जितने भी वायर हैं इन सभी को इस तरह से कनेक्ट कर देना है, और इसके साथ में 1.5 mm का केबल या फिर 4 mm का केबल आपको इसके साथ में ऐड कर देना है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि न्यूट्रल का एक वायर बन जाएगा, फेज का एक वायर बन जाएगा, और इस न्यूट्रल को आप जहां पे भी एडजस्ट करना हो, जहां पे आपको जगह मिले वहां पर इस न्यूट्रल के पूरे बंडल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर कनेक्टर भी आता है MCB बॉक्स के अंदर, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा तरीका होगा, अच्छा वायरिंग होगा, जलेगा नहीं इस तरीके से अगर आप करते हो। अब इन दोनों वायरों को कहां पे कनेक्ट किया जाता है, यानी कि न्यूट्रल और फेज मेन वायर को कहां पे कनेक्ट किया जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में यही सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई ने MCB के नीचे सर्किट क्यों लगाया, यानी कि रूम की जो लाइनें हैं वो MCB के नीचे वाले एरिया में क्यों लगाया, ऊपर वाले एरिया में लगाते हैं। काफ़ी इलेक्ट्रिशियन तो भाई ऊपर वाले में ही लगाते हैं, नीचे वाले में क्यों लगाए हो आप। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरा दिमाग कह रहा था कि आज क्यों ना मैं नीचे लगाऊं, तो इसलिए मैंने नीचे लगा दिया। दूसरी बात मेरे दिमाग में यह भी चल रही थी वीडियो बनाते समय कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि लाइन जो है मैं ऊपर लगाता तो ये जो वायरिंग है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नज़र आती और अच्छे से शायद आपको एक्सप्लेन नहीं हो पाता, इसलिए जो मैंने लूपिंग का वायर है वो ऊपर रखा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ लूपिंग कुछ इसी तरीके से होती है और लूपिंग की जो वायरिंग है वो कुछ इसी तरीके से ही आइसोलेटर के अंदर ऐड होती है। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों की वीडियो के अंदर कि नीचे की तरफ वो जो वायरिंग होती है और उसका जो लूपिंग कनेक्शन है वो बेसिकली नज़र नहीं आता है कि वो किस तरीके से ऐड किया गया है। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इस तरह से उल्टा वायरिंग करके दिखाया है और आप इसे यह भी समझ सकते हैं ये प्रैक्टिकल हम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि MCB जो है वो जल जाती है, नीचे की तरफ नहीं लगाना चाहिए, ऊपर की तरफ लगाना चाहिए, या MCB को उल्टा नहीं लगाना चाहिए। इसका हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं जब उस घर के अंदर लोग रहने लग जाएंगे काफ़ी दिनों तक, और जब कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर नेक्स्ट कुछ वीडियो बनाएंगे, कभी अगर प्रॉब्लम होगी तो ठीक है, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि उल्टी लाइन होने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी कि मेरा दिमाग जो बोलता है ना मैं वही करता हूँ, मैं इस चीज़ पे ख्याल नहीं करता कि इसे सीधा लगाना चाहिए, कंपलसरी है कि इसे सीधा ही लगाना है, मैं उल्टा भी लगा सकता हूँ, मेरा जो दिमाग बोलता है मैं वही करता हूँ गाइस। और इसी वजह से आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतने लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर देते हो, तो यही रीज़न आपको मेरा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो कलर का जो वायर है इसको आपको इस फेज के अंदर ऐड कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो येलो कलर का वायर है वो सभी MCB के अंदर फेज करंट दौड़ा रहा है, एक वायर से सभी MCBओ के अंदर
फेज जो करंट है वो पहुंच गया है। अब यहाँ न्यूट्रल की बारी आती है। न्यूट्रल बेसिकली सभी के अंदर कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से जो न्यूट्रल की लाइन है वो सभी एसीओ के अंदर और सभी कमरों के अंदर पहुंच जाती है। तो ये न्यूट्रल बिल्कुल कॉमन होता है, इसके अंदर कोई भी स्विचेस कोई भी कनेक्टर नहीं लगाया जाता, ये डायरेक्टली कनेक्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर का वायर इसके अंदर ऐड हुआ, ठीक है, और यहाँ से जो न्यूट्रल है वो सीधा इसके अंदर ऐड हुआ। तो यहाँ पर अब हम इसको सप्लाई देंगे, यानी कि इसको मेन सप्लाई देने के लिए आपको बाहर से 4 mm से लेके 6 mm की केबल को यूज़ लेना होगा। अगर ज़्यादा दूर वायर है तो यहाँ पर 6 mm की केबल को इसके अंदर आपको यूज़ लेना होगा। तो 6 mm की केबल को आप आइसोलेटर के नीचे वाले एरिया में यानी न्यूट्रल और फेज़ वाले एरिया में आपको ऐड करना है। यही मेन पावर सप्लाई है, यही जो लाइन है वो मीटर से आ रही है, इसी के अंदर ही पूरा मेन कनेक्शन चलता है, इससे ही पूरे लोड चलेंगे। तो यहाँ पर आइसोलेटर के अंदर न्यूट्रल फेज को ऐड करने के बाद यहाँ पर वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज कनेक्शन सीधा नीचे से ऊपर आता हुआ सभी एमसीबीओ में गया, और न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल सभी न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट हो गया नीचे से ऊपर तक। अब हम आपको एमसीबी का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर यह लग रहा होगा कि इसके अंदर और वायरिंग थी वो कहाँ गई। बेसिकली जितनी भी वायरिंग थी मैंने उसके अंदर थोड़ा झमेला था, इसलिए मैंने आप लोगों को इस वीडियो में नहीं दिखाया। मैंने जितनी सिंपल वायरिंग थी वो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं वायरिंग को। यहाँ पर देख सकते हैं 10 एमसीबीयाँ इंस्टॉल की गई है और एक आइसोलेटर इंस्टॉल किया गया है, 12 मॉडल का है। अब यहाँ पर लूपिंग की बात करें तो जितने भी लूपिंग है यानी कि जितने भी एमसीबीयाँ हैं उन सभी के अंदर एक वायर को ऐड कर दिया गया है, और इन सभी को जो सप्लाई दे रहा है वो येलो कलर का यह एक वायर है। यहाँ से फेज कनेक्शन आएगा और इन सभी एमसीबीओ के ऊपर वाले एरिया में फेज कनेक्शन दौड़ेगा, ठीक है। और इसके नीचे वाले एरिया में यहाँ पर जितने भी रूम हैं जितनी भी एसियाँ हैं एक एक करके यहाँ एमसीबी को जैसे जैसे ऑन करेंगे वैसे चलेगा, और आइसोलेटर मेन लाइन को सब प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से फाइनल हो चुकी है हमारी वायरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो कवर है वो ऐड करेंगे यहाँ पर। तो अब आप इसका लुक देख सकते हैं कितना खूबसूरत होता है। और बेसिकली जो झर्रियाँ हम निकालते हैं उस समय इसका जो कैलकुलेशन है वो किया जाता है कितने मॉडल का यहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगेगा। तो इस टाइप की एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड जल्द से जल्द कर दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आगे और आपसे मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। बेसिकली आपको क्या करना है, एमसीबी बॉक्स के एमसीबी जो आप लगाते हो उसके नीचे वाले एरिया में आपको लूपिंग कनेक्शन करना है और ऊपर वाले एरिया में आपको मेन लाइन कनेक्शन करना है, यानी कि रूम की सर्किट को ऐड करना है। इस तरीके से ये थोड़ा अच्छा तरीका होता है। तो चलिए दोस्तों,